चल रहा है प्रश्न उत्तर। साधक जो साधना में बढ़े हुए हैं वो भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? उनको भ्रष्ट देखकर हमारा उत्साह गिर जाता है कि हम कैसे साधना में चलें, जब ये दसियों वर्ष से साधना में लगे हैं और ये भ्रष्ट हो गए, गिर गए, पतित हो गए। तो इसका कारण क्या है? बढ़े हुई साधना में साधक भ्रष्ट क्यों हो जाता है? उत्तर, जो साधना का अभिमान करता है उसको गिरना पड़ता है। कीन होइस कबहू अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना। पहली बात, साधना में जो अभिमान है वो निश्चित आपको भ्रष्ट कर देगा, गिरा देगा। साधना को अभिमान से बचाने के लिए गुरु आज्ञा का पालन, शास्त्र आज्ञा का पालन और भगवत कृपा से साधना हो रही, ऐसा समझना चाहिए। वास्तविक भगवत कृपा से ही साधना हो रही, गुरु कृपा से साधना हो रही है। साधना कृपा से होती, प्रारब्ध से नहीं होती है। अपने बल से साधना नहीं होती है, भगवत कृपा से होती है। तो साधक को जब अहंकार आवे तो अपने से ऊंचे महात्माओं के चरित्र पढ़ने चाहिए, अपने से बड़े संतों के चरित्र पढ़ने चाहिए। अभी पूज्य जैन मुनियों का दर्शन हुआ, उनकी साधना सुन करके ऐसा लगता है कि अपने लोग तो केवल जी रहे हैं। एक बार उबला प्रसाद पाते हैं, स्वाद रहित, और भारत में ऐसी गर्मी में वो पैदल चलते हैं। जहाँ एसी से निकलना मुश्किल है लोगों का, वहाँ वो नंगे पैर चलते हैं। कितना कष्टमय जीवन, फिर भी सरल चित्त, कहीं अभिमान नहीं देखा। सब के सब सरल चित्त, सब के सब अकिंचन, सब के सब भगवत मार्ग के पथिक। तो जब साधना का अहंकार अपने को लगे तो अपने से बड़ों को देख लेना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। बड़े संतों का ना मिले तो उनके चरित्र पढ़ने चाहिए कि हम कहाँ हैं, अपने को पता चल जाएगा। मान लो आप ध्यान लगाते हो तो कील देव जी ध्यान में बैठे थे, यवनों ने उनके माथे पे कीला ठोक दिया कि नाटक कर रहा है ध्यान का, फिर भी ध्यान भंग नहीं हुआ। या मच्छर काटे तो ध्यान भंग हो जाएगा, कील ठोक दी गई, पर उनके ध्यान में कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े महापुरुषों का ध्यान, बड़े महापुरुषों के चरित्र। मान लो त्यागी, तो चीदर चिदरानी जी से बढ़कर कौन त्यागी हो सकता है, जिनके पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए भोजन नहीं, संत सेवा में घर के खिड़की दरवाजे